Welcome to SkyMet. In today's podcast, we uh, discuss about the month of March. We actually sum it up as we approach the fag end of the month now. Why March? Because it's very important from the agriculture point of view. Harvest probably has commenced already at some places, few pockets, and in any case, next month it will be uh, intensifying further, and I think it should get complete most places by middle of next month or at best in the third week or so. That's why we want to touch upon these weather topic. As such, we discuss about the temperatures, the rainfall over various parts of the country, uh, and largely the agriculture bowl of the country, which is the northern parts, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and adjoining parts. I am AVM GP Sharma, President Meteorology and Climate Change, and with me is Mahesh Palawat, he is the Vice President. जैसे सर ने बताया कि अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परेचर बढ़ते हैं खास करके मार्च के महीने में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अप्रैल मई और जून में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। आप कह सकते हो कि 45 46 और कभी कभी 48 49 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाते हैं राजस्थान वगैरह की अगर आप बात करें तो। अब टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि 40 का आंकड़ा पार हो जाएगा और अब ऑलरेडी हम आ गए हैं, मार्च का एंड आ गया है। और अगर पिछले सालों में भी देखें तो टेम्परेचर इतने ज़्यादा जाते नहीं हैं। 40 डिग्री 2021 में गया था, 2022 23 24 में नहीं गए, अभी तक भी नहीं गया है। और लग रहा है कि अभी जो 37.1 डिग्री कल गया था 25 तारीख को, तो हो सकता है कि 38 तक चला जाए, 38.5 तक चला जाए, लेकिन 40 तक जाना मुश्किल है। और जैसे जैसे सर ने बताया कि अब जो हार्वेस्टिंग है यानी कि गेहूं और जो बाकी फसलें हैं उनकी कटाई शुरू हो जाएगी। और कई जगह तो फसलें पक गई हैं जो पहले सो हो गई थी, तो उनकी कटाई शुरू हो गई है और अप्रैल में और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगी। और लोगों को ये चिंता रहती है कि जैसे ही इस समय अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो फसल की जो गुणवत्ता है और उसकी जो उत्पादकता है उसमें कमी आ सकती है। तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, बारिश कैसी रहेगी और किस तरह का वेदर अब रहने वाला है। तापमान का, वर्षा का खेती से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। हेल स्टॉर्म अगर हो तो ऑब्वियसली वो तो नुकसानदायक होता ही है। शुरुआती अनुमान जो लगाए गए थे उसमें कहा गया था कि इस बार गर्मी बहुत तेज़ पड़ने वाली है, प्रचंड गर्मी होने वाली है। लेकिन मार्च का महीना जो कि ट्रांजिशन मंथ गिना जाता है विंटर से प्री मानसून फॉर नॉर्थ इंडिया, उसमें नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में तो मौसम लगभग सामान्य परिस्थितियां बनी रही हैं। हम आंकड़ों के बेस पे इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि देश के मध्यवर्ती भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक्स हैं उसमें तापमान ज़रूर कुछ बढ़े, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। हाँ, दक्षिणी भागों में जो भीतरी भाग होते हैं पेनिनसुलर इंडिया के, उसमें तापमान वो काफ़ी सामान्य है। वो रायलसीमा का क्षेत्र हो या तेलंगाना का क्षेत्र हो, उसमें तापमान 40 डिग्री के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं और उससे बढ़ भी जाते हैं। अभी तक की बात करें तो तापमान लगभग 43 डिग्री तक ज़रूर टच किया था, 43.5 गुजरात में भी किया था, राजकोट में, बट एक आध दिन के लिए। और इसी तरह बौद्ध जो उड़ीसा में है वहाँ पे भी तापमान 2 दिन तक लगभग 43 डिग्री रहा। लेकिन हीट वेव कंडीशंस कोई हमें देखने को नहीं मिली ज़्यादा देर तक। 1-2 दिन के लिए उड़ीसा में भी थी, 1-2 दिन के लिए अहमदाबाद में भी थी, राजकोट में भी थी, भुज जैसे क्षेत्रों में भी थी। और पिछले जैसे 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान अहमदाबाद में रिकॉर्ड किया गया है 41.5। लेकिन गुजरात इसके लिए जाना जाता है, उड़ीसा इसके लिए जाना जाता है कि मार्च के अंत में आके तो दूसरे हाफ में तापमान बहुत दिनों तक 40 डिग्री और हीट वेव कंडीशन रहने की संभावना बनी रहती है। देश के उत्तरी भागों की बात करें तो उसमें तापमान हम आंकड़े जैसे मैंने पहले कहा दिखाएंगे सामान्य, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है कि चिंता का विषय नहीं है कि तापमान एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो कि खेती पर प्रतिकूल असर डाल सके।
ऐसी स्थिति नहीं है जी। जैसे अभी बताया कि 41.5 डिग्री चला गया अहमदाबाद में, जो 3.5 डिग्री ज़्यादा है सामान्य से। तो हीट वेव अभी भी नहीं आई है जो टिपिकल हीट वेव होती है, और क्योंकि जैसे वहाँ पर 40+ टेम्परेचर नॉर्मल है, राजस्थान में, गुजरात में, उड़ीसा में, मराठवाड़ा, इंटीरियर कर्नाटका हो गया, मध्य महाराष्ट्र के जो दक्षिणी इलाके हैं, तो यहाँ पर है। और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी हीट वेव आई थी, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में जो हीट वेव है वो 37 डिग्री पर पहुँच जाती है अगर वो परसिस्ट करता है 2 दिन के लिए। तो उस इलाके में कोकण एंड गोवा, कर्नाटक, ये सारे इलाकों में हीट वेव थी। और जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा में और गुजरात में सीवियर हीट वेव आई थी, लेकिन यह 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकी। और अब जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ेंगे, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सीवियर या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा असर अभी जो, क्योंकि ऑलरेडी कटाई के आसपास आ गई है फसल, तो ज़्यादा असर नहीं दिखाई देगा। और जो जैसे कि बताया कि हेल स्टॉर्म वगैरह का अगर हो जाता है या तेज़ हवाएं चलती हैं तो नुकसान होता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब कल से 27 तारीख से लेकर के 28 या 29 तारीख तक जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा तेज़ हो सकती है, उसकी स्पीड बढ़ सकती है, और ये हो सकता है कि 30 से 35 किलोमीटर या 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हवा तेज़ हो जाए। तो उससे फसल को कुछ नुकसान हो सकता है। अगर कोई किसान भाई हैं जो इस समय खेत में पानी लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए 2-3 दिन का, क्योंकि पानी लगने के बाद अगर तेज़ हवा चलती है तो फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हम आंकड़ों के हिसाब से आपको अभी दिखाएंगे जो अधिकतम तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ राजस्थान के हिस्से या फिर उत्तर प्रदेश के। अगर हम देखें तो ज़्यादातर पंजाब के हिस्सों में अमृतसर से लेके अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, ये पंजाब के क्षेत्र हैं। तापमान, अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 31-32 डिग्री रहा पहली तारीख से लेके 25 मार्च तक। हाँ, पिछले 2 दिनों में कल का तापमान बढ़ा है ज़रूर, दिल्ली में भी बढ़ा है, बाकी क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है, बट ये पहली तारीख से लेके 25 तक के आंकड़े हैं। इसी तरह हरियाणा की बात करें आप, करनाल, अम्बाला, हिसार, इनकी बात करें तो यहाँ भी 35 का आंकड़ा टच नहीं किया था तापमान। और उसके आगे हम अगर उत्तर प्रदेश में मेरठ की बात करें, मुरादाबाद, दिल्ली समेत, हाँ, एक आध दिन ये 35, पिछले 2 दिन में तापमान बढ़े हैं 35-36 डिग्री। आज कल के दिन में तापमान दिल्ली का तो 37 डिग्री भी टच कर गया है, और आज के दिन में थोड़ा और बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगले जो दिन बचे हैं मार्च के, लगभग 2 दिन तक तापमान बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे अंत होगा मार्च का 29, 30, 31, एक बार फिर से तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। और सभी जगह, लगभग पंजाब में भी, हरियाणा में भी, जो जिसका हेल स्टॉर्म का मैंने जिक्र किया वो होने की संभावना नहीं है मार्च में। तापमान जैसे मैंने कहा थोड़े बढ़ेंगे अभी 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर से कम हो जाएंगे। अभी तक कहीं भी 35 डिग्री का आंकड़ा ज़्यादातर टच नहीं किया गया था। ज़्यादा गर्म मौसम जो है वो मौसम के प्रतिकूल माना जाता है, उसके अनुकूल नहीं माना जाता है। हम इसके बाद जैसे जो मिनिमम टेम्परेचर है उसकी भी प्रतिक्रिया देखेंगे, कैसे कैसे उन लोगों तापमान बिहेव किए हैं। जो मिनिमम टेम्परेचर है, ये पहले मैंने जिन क्षेत्रों का जिक्र किया, देखिए तापमान जो अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, तापमान जनरली 15-16 डिग्री का तापमान। आपको एक बार हम जो सामान्य या औसत तापमान कितना रहा वो उसके आंकड़े भी शेयर करेंगे। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर इन जगहों पे 15-16 डिग्री, जो कि सामान्य रेंज में है। दिल्ली का तापमान मार्च के महीने में 15.6 है सामान्य पूरे महीने का, और इसी तरह यहाँ दिल्ली का तापमान 19 डिग्री ज़रूर पहुँचा है, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट। लेकिन इससे पहले जो कि परसों था, कल था, और उससे पहले यहाँ भी तापमान लगभग 16-17 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि तापमान जो न्यूनतम तापमान बढ़े हुए भी देखें तो लगभग 20 डिग्री कहीं टच नहीं किया, विद इन रेंज, विद इन नॉर्मल रेंज।
हमें इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिले, जो कि अगर खेती बाड़ी की एक बार फिर से बात करें, इसका अनुकूल असर ही रहेगा। कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट अगर कहें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पड़ने वाला है। जी हाँ। तो जैसे अब जो टेम्परेचर बढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में आज और कल बढ़ सकते हैं, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हवाएं तेज़ हो जाएंगी। जब हवा उत्तर दिशा से बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो टेम्परेचर को नेचुरली गिराती है। जैसे पहले भी हमने देखा था कि आपने देखा था कि जब हीट वेव आ रही थी, आने की संभावना लग रही थी, और उसके बाद जो तेज़ हवाएं चली थी तो दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा था, क्योंकि सर्द हवाएं आती हैं। हालांकि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी अभी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हल्की बारिश और स्नोफॉल अगले 3-4 दिनों 2 या 3 दिन तक देगा। और जब ये सर्द हवाएं चलेंगी, यानी कि वहाँ से जब तेज़ हवाएं चलेंगी, तो जैसे सर ने बताया कि 2 दिन टेम्परेचर बढ़ेंगे, उसके बाद फिर से 3-4 दिन तक लगातार गिरेंगे। हल्की गिरावट होगी, लेकिन आप मान के चलिए कि जब अगर टेम्परेचर गिर रहे हैं तो हीट वेव की तो संभावना से बिल्कुल ही इनकार किया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, उत्तरी इलाकों में खास करके, तो एक तो ये टेम्परेचर गिरेंगे, और कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं आ रहा, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो उसका असर केवल पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर तो है, लेकिन वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, हवाएं तेज हो जाएंगी। तो कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ऐसा कोई सिस्टम नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा जो बारिश दे। जब बारिश नहीं होगी तो हेल स्टॉर्म की भी संभावना नहीं है, यानी ओलावृष्टि भी नहीं हो सकती। तो जब तक हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि जो फर्स्ट फेज होगा हार्वेस्टिंग का, फर्स्ट और सेकंड फेज, उस समय कोई भी इंक्लीमेंट वेदर नहीं होगा, तो फसलों को नुकसान की आशंका नहीं है। केवल ये जो तेज हवाएं चलने वाली हैं अगले 2 या 3 दिनों के दौरान, यही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर का विपरीत असर पड़ता है मार्च के महीने में और अप्रैल के शुरुआती दौर में, तो वो दिखाई नहीं देने वाला है। As we approach the fag end of March and the start of April, all these western disturbances, their frequency also reduces, their track also that shifts north, the activity reduces. Okay, we have still haven't had the first pre-monsoon thunderstorm over northern parts of the country. It's a challenge actually to forecast the first pre-monsoon thunderstorm for Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, that region. Okay, down south it has been there. We saw the other day even Hyderabad had downpour. Bangalore had one of these days, getting flights diverted, more than 20 of them to Chennai on account of that downpour. Down south it's very common to have these things, and it happened. But up north it is still awaited, and then we are on our toes to track the weather and see in case anything significant like severe thunderstorm or hailstorm. It's in the offing, as I said earlier. Nothing happens in the next about 1 week or so. Forecast during this time, it becomes a little unpredictable, I think, because the model's reliability goes low during this part of the season, and therefore anything more than about 5, 6, 7 days, that'll be premature to say anything about that. Now, notwithstanding, the average temperatures which I said for the month between 1st and 26th of March so far for various stations, we can have a look. These are the average minimum temperatures. As I said, Delhi average minimum temperature is 15.6 for the month of March. If I see Delhi, it's about 15 degree. Okay. Accordingly, look at Amritsar, Ludhiana, it's about 12, 13, Karnal 12 degree, Hisar 13 degree. एवरेज भी टच नहीं किया उन्होंने। well within. सो डर ये रहता है कि अगर तापमान सामान्य से बढ़ जाते हैं तो जो रबी क्रॉप है वो उसके लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है कि जैसे जैसे अगर तापमान मार्च के महीने में बढ़ जाते हैं तो वो ईल्ड पे फ़र्क पड़ता है। टोटल उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ दे गेट अफेक्टेड. सो एवरेज टेम्परेचर्स हैव रिमेन्ड विद इन रेंज. I repeat that I don't think it is going to impact adversely the yield and the quantity as such of grains in the North India, whether it's a Punjab, Haryana, Delhi, even extending to parts of
Rajasthan as well as Uttar Pradesh. The only thing we have to watch out is now in the month of April, obviously the thick of pre-monsoon season, that's about April and May, and even first half of June till the monsoon actually gives a call. That's to start with over the southern parts. But then April and May, and from the harvest point of view, April is the month which we have to be very, very cautious. No inclement weather should occur around that time. First half of April looks benign. It should not harm any significantly the crops as such. But then we keep our fingers crossed. As I said, the model forecast is reliable for a week, and we keep giving you the update on that. As of now, everything looks fine on this front, weather front. तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर तो वेदर एक्टिविटी हो रही है, हुई है। अभी 22 मार्च को बेंगलोर में बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश, तेज़ बारिश हुई थी, जिससे फ्लाइट वगैरह डाइवर्ट वगैरह हो गई थी। और अभी पिछले 24 घंटों में देखा कि मध्य महाराष्ट्र, सोलापुर वगैरह में, कोस्टल कर्नाटका, केरला, यहाँ पर बारिश हुई है। और बाकी इलाके तो लगभग साफ़ रहे हैं और टेम्परेचर अब बढ़ेंगे। खास करके अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात और जो महाराष्ट्र है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में अब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 1-2 दिन थोड़ा सा वृद्धि होगी, उसके बाद फिर से टेम्परेचर गिर जाएंगे। और जैसे अप्रैल के महीने में हम आते हैं जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाने लग जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, उस समय प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। तो अभी अगले एक सप्ताह तक कोई भी ऐसा वेदर नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्री मानसून गतिविधि दिखाई नहीं दे रही, फसलों को नुकसान की आशंका नहीं है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी ट्रिगर आएगा, यानी कि मॉइस्चर कहीं पर बढ़ेगा तो ठंडे क्लाउड बन जाते हैं, धूल भरी आंधी चलती है, कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाती है। तो उस पर हम नज़र रखे रहेंगे। अभी से बताना, यानी कि हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा का फोरकास्ट है, उसकी एक्यूरेसी नहीं होती। और कोशिश करेंगे कि हम 3-4 दिन पहले इस तरह का अगर कोई वेदर हो उसके बारे में ज़रूर किसानों को बता दें, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। We get back to you shortly on the current weather situation, latest weather situation. Sometime next week, we'll be, I think, more informative on the weather aspects, irrespective of the model limitations. We share with you the latest on this, particularly the northern belt, covering states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Delhi, Uttar Pradesh, and even the other parts also. Heat wave conditions are more likely. Okay, that happens normally during second half of April and May, because June monsoon gives a call, and though it doesn't reach the central parts and the northern parts, but its arrival, it does make a difference in the month of June, even over northern parts. So the heat wave conditions, they prevail more significantly. That's in the month of April, and that too second half of April and May. On these weather prospects, we share more information with you sometime next week. Also, the update will be due for the El Nino or the La Nina conditions, as SkyMet also will release its comprehensive monsoon forecast very shortly. We normally do it in the first half of April, and let's see, we are collecting the data as of now and share with you that forecast also. Thank you. तो मानसून का फोरकास्ट हम जल्दी ही करेंगे, अल नीनो और ला नीना के बारे में बताएंगे। और अगर कोई इस तरह का वेदर होगा, यानी हेल स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म होगी, उसके बारे में पहले से आपको सूचित करेंगे। आप हमारा वीडियो देखते ही हैं यूट्यूब पर, और स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे और जियो सावन पर भी हम अवेलेबल हैं। आप हमें देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।